कल सुबह क्या होगा, किसके चेहरे पर छाएगी खुशी, कहां पर छाएगी उदासी, लेकिन सियासी पार्टियां आखिरी वक्त तक जान फूंकती हुई नजर आ रही हैं। अपने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए पार्टियां बाड़ाबंदी कर रही हैं। मतलब जीत के बाद साथी कहीं बागी ना हो जाएं, इन हालातों से निपटने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने सीक्रेट प्लान बनाए हैं। और इतना ही नहीं, बैठकों का दौर भी जारी है, प्रत्याशियों संग बैठकें भी की जा रही हैं। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए हर पार्टी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जीत के बाद साथी बागी ना हो जाएं, जीत के बाद साथी दूसरों का दामन न थाम ले, जीत के बाद कहीं दूसरा दल विधायकों को तोड़ न ले, इसके लिए पार्टीज ने अपने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। पांचों राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में है, उनका स्नेह सदैव मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। राजस्थान में विधायकों और निर्दलीय जिताऊ उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथ में रखी है। वहीं बीजेपी की तरफ से बाड़ाबंदी के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को तैनात किया गया है। किसकी होगी दस्तारबंदी, राजस्थान में बाड़ाबंदी। सीएम गहलोत ने संभाली कमान, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अरुण सिंह भी तैनात। राजस्थान में एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टीज ने बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक पार्टियां चार्टर कंपनी के संपर्क में हैं और उनसे 3 दिसंबर की स्थिति के बारे में जानकारी ले रही हैं। बताया जा रहा है कि प्लान ए के तहत बीजेपी और कांग्रेस बहुमत न मिलने पर अपने अपने जीते विधायकों, बागियों और निर्दलियों की बाड़ाबंदी करेंगी। दोनों पार्टियां सभी को जयपुर लाएंगी और उसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवार बागियों को चार्टर से गुजरात शिफ्ट कर सकती है। वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवारों और बागियों को कर्नाटक शिफ्ट कर सकती है। एग्जिट पोल में निर्दलीय छोटे दल के मजबूत उम्मीदवार और बागियों को भी जीत मिलती नजर आ रही है। ऐसे में स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार किया है। प्लान बी के तहत बीजेपी अपने सभी जीते विधायकों को होटल या रिजॉर्ट में शिफ्ट कर सकती है, जबकि कांग्रेस अपने जीते विधायकों को दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों निर्दलियों, बागियों और जीते हुए विधायकों से सरकार बनने पर मंत्री पद देने पर बात कर सकती है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कल्याण मिश्र से मुलाकात की थी। सीएम गहलोत के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी राज्यपाल कल्याण मिश्र से मुलाकात के लिए पहुंची। रिजल्ट आने से पहले दोनों ही दिग्गजों की राज्यपाल से मुलाकात सियासी चर्चाओं का विषय बन गई है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी बाड़ाबंदी की तैयारियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका खुलासा कल यानी 3 दिसंबर को होगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक पार्टियों में इस बात की चिंता है कि परिणाम आने के बाद उनका ऊंट कोई विरोधी न खोल कर ले जाए। इसके लिए जबरदस्त किलेबंदी की तैयारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव बाद अपने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए अलग अलग प्लान पर काम कर रही हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों को संदेश देते हुए दावा किया कि 130 से 135 सीटों के बीच नतीजा उनके पक्ष में आ रही है। लेकिन भीतर ही भीतर इस बात की भी चिंता खाई जा रही है कि मुकाबला अगर बेहद करीब हुआ तो विधायक खेमा ना बदल ले, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना प्लान भी तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेहद करीबी एक नेता को विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से खुद आला कमान लगा है। बीजेपी आला कमान लगातार मंथन में जुटा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्लान के तहत कर्नाटक सरकार को अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा बीजेपी निर्दलियों से भी संपर्क साध रही है, जबकि कांग्रेस अपने जीते विधायकों को बेंगलुरु में शिफ्ट कर सकती है। बहुमत का आंकड़ा न मिलने पर बीजेपी ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों
पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। बस प्रदेश के नाम बदले हैं लेकिन काम एक ही हो रहा है। हर कोई सत्ता में आने का ख्वाब देख रहा है और इसके लिए हर वो तरकीब अपना रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस अपना प्लान तैयार कर चुकी है और बताया ये भी जा रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी, कहीं कोई गुंजाइश किसी प्रकार की नहीं। जीतेंगे, 101% चुनाव जीतेंगे। उत्तर से 5 साल काम किए, 10 साल काम किए, 15 साल इस क्षेत्र में काम किया हूँ और उसके पहले पार्षद के रूप में काम किया हूँ। जनता ने काम को देखा है, व्यवहार को, आचरण को, सब चीज़ जनता देखती है। कल छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। कल छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल और कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा मिलेगा। जो कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, उससे मुक्ति कल मिलने वाला है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अपने सभी उम्मीदवारों को ये कह दिया है कि चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही सीधे राजधानी जयपुर आना होगा। विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस ने जीते विधायकों को चुनाव परिणाम आने के बाद बेंगलुरु शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। इसके लिए कांग्रेस ने 72 सीटों वाला एक चार्टर्ड प्लेन भी बुक किया। अगले दिन यानी 4 दिसंबर जीते विधायकों को रायपुर से चार्टर्ड प्लेन के जरिए बेंगलुरु में शिफ्ट किया जाएगा। कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने के लिए कर्नाटक सबसे सेफ जगह मान रही है। यही वजह है कि सभी राज्य अपने अपने जीते विधायकों को बेंगलुरु में शिफ्ट करने का प्लान बना रही है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उसे भरोसा है कि वहां उसके विधायक सुरक्षित रहेंगे। तेलंगाना में एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए बाड़ाबंदी कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस 70 सीटों के आंकड़े से पीछे रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में विधायकों को बेंगलुरु या किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जा सकता है या फिर होटल या रिजॉर्ट में भी रखा जा सकता है। इस विधानसभा से कल जो परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। बहुमत से ज़्यादा सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। तमाम सर्वे एजेंसीज, तमाम मीडिया हाउस की रिपोर्टें आप देखिए, तमाम लोगों से बात कीजिए, विशेषज्ञों से बात कीजिए जो चुनाव को नज़दीकी से चुनाव को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को नज़दीक से समझते हैं, उनसे पता कीजिए। कांग्रेस की सरकार यहाँ पर वापस बनेगी। निश्चित तौर पे जनता का हम पे भरोसा है और इस चुनाव में भी ना पूरा देखने को मिला है कि ना पूरा जनता का साथ हमारे साथ में। अभी भी अगर देखा जाए तो ना धान खरीदी में ना उतनी तेज़ी नहीं आई है, क्योंकि सबको हम पे भरोसा है कि हम दोबारा कर्ज माफ़ी करेंगे, 3200 रुपये धान का समर्थन देंगे। तो निश्चित तौर पे इस बार 75+ हमने तो महज 5 साल में इस चीज़ को हमने ना साबित किया है कि हमने जो बोलते हैं वह करते हैं। ये तो 15 साल सत्ता में रहे, 3 चुनाव में इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जो जारी किया था, चुनाव जीतने के बाद इन्होंने ना तो अपने घोषणाओं को इन्होंने पूरा नहीं किया। तो इसको जनता भी जान रही है, जनता भी देख रही है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की अहम भूमिका इसमें रहने वाली है। उन्होंने 2018 में कर्नाटक विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान कांग्रेस और जेडीएस विधायकों के लिए इसी तरह की व्यवस्था की थी। इसी तरह के एक सवाल के जवाब में डीके शिव कुमार ने कहा कि पार्टी आलाकमान कहे तो वह सभी 5 राज्यों के विधायकों को संभाल सकते हैं। यही वजह कांग्रेस ने कर्नाटक को सबसे सेफ माना और यहीं पर अपने जीते विधायकों को शिफ्ट करने का प्लान भी बनाया। There is no problem, no threat, anything. We have confidence. Our party will win comfortably. All legislators will be loyal. We know that they are trying to trap. We don't know all information. Our candidates themselves have informed them that they have been approached by the CM directly himself. कर्नाटक कांग्रेस के सूत्रों की माने तो कर्नाटक के रिजॉर्ट्स और 5 स्टार होटल तैयार हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने व्यवस्था कर ली है। कई राज्यों के कांग्रेसी विधायकों के ठहरने की व्यवस्था हो चुकी है। 2 से 3 रिजॉर्ट्स और कई 5 स्टार होटल भी बुक किए गए हैं। कर्नाटक देश का एकमात्र बड़ा राज्य है जो कांग्रेस के अधीन है। पार्टी फिर से अपने झुंड को एकजुट रखने के लिए भरोसेमंद संकट मोचक शिव कुमार पर ही भरोसा कर रही है। डीके शिव कुमार तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने साल 2019 में जेडीएस के साथ गठबंधन किया और चुनाव के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशों के बीच कांग्रेस विधायकों को एक साथ रखा था।
लेकिन तस्वीर साफ है, हर पार्टी अपने अपने विधायकों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट।